नमस्कार, मैं अनुज कुमार हल्ला बोल सक्सेस पे मैं स्वागत करता हूँ। और मेनली मेरा मुद्दा यही है, बहुत सारे के बाद डिमांड करने के बाद ये मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। मैं भी आपको बहुत काफ़ी पसंद आएंगे। आपको करना क्या है इसमें कि लूसेंट का जो एंशियंट हिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें कैसे हैं उसमें कन्फ्यूजन रहता है। तो मेनली उसी पर हम लोग फोकस करते हुए इसको सबसे पहले करेंगे। उसके बाद लूसेंट का हम जितने हैं क्वेश्चन लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ेंगे। और आपको अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, लूसेंट ही आपका नोट्स है। सिर्फ मैं आइडिया बताऊंगा और आपको प्रॉपर ढंग से वैसे वैसे करते जाना है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं कि चीज़ें कैसे होंगी। और आपका जो भी हो, जो भी मैं वीडियो लोड करूँगा 30 या 40 मिनट से ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि लॉन्ग वीडियो आप देख नहीं पाते हो। तो चीज़ें कम टाइम में ज़्यादा इफ़ेक्टिव कैसे हो, मेनली इसी पे फोकस किए मैं करूँगा। और चीज़ें ताकि लोगों को कंफर्टेबल हो और इजीली कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ तो हिस्ट्री का। हिस्ट्री में आप चीज़ें हैं, इसको समझना है कैसे कैसे हिस्ट्री का डिवीजन है। मेनली इसी पर हम लोग फोकस करेंगे। आइए हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले मैं तो थोड़ा मैं पेन को सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले हिस्ट्री को आप लूसेंट के फर्स्ट पेज में ये चीज़ें देखोगे कि मेंशन है कि हिस्ट्री को 3 भाग में बांटने का श्रेय किसे जाता है। तो हिस्ट्री को 3 भाग में बांटने का श्रेय जाता है, इसको आप फर्स्ट पेज में ही लिखा है, सेलियरस क्रिस्टोफर। तो क्रिस्टोफर नाम है, क्रिस्टोफ ना, क्रिस्टोफ है। सेलियरस। तो सबसे पहले आपको ऐसे ही फ्लो चार्ट बनाना है और उसमें आपको ये मेंशन कर लेना है, ये किया था, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इस पे, मेन मुद्दे पे आते हैं। इसमें हम बात करेंगे तो सबसे पहले एंशियंट हिस्ट्री, ये 3 भाग में क्रिस्टोफर का बांटने का श्रेय जाता है। तो ये 3 भाग में बांटता है, एंशियंट है, मेडिएवल है, मॉडर्न है। अब एंशियंट की हम बात करते हैं। एंशियंट में आपका हो जाएगा, एंशियंट में अगर हम बात करते हैं तो एंशियंट का आपका हो जाएगा, इसको हम प्राचीन भारत बोलेंगे। प्राचीन, प्राचीन भारत। और ये मेडिएवल का आपका होगा मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन, मध्यकालीन भारत। और इसका बात करूं, मॉडर्न की बात करें तो मॉडर्न का आपका हो जाएगा आधुनिक भारत। आधुनिक भारत। ये 3 चीजें हो गई आपको। तो इसमें से 2 चीजें हैं जो मैं यहीं पास आपको डिस्कस करूंगा, ये मध्यकालीन भारत, और आपका हो गया ये, तो मैं कर ले रहा हूँ मध्यकालीन भारत। और यहाँ पास मैं डिस्कस कर लेता हूँ चीजें। तो आप इसका डेट मेंशन देखो, डेट का इंपॉर्टेंस है, हिस्ट्री और डेट का ही खेला है। आप डेट को समझ जाओगे, चीजें आपके लिए इजी हो जाएंगी। तो जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ और वैसे वैसे आप फॉलो करो, उसके बाद खुद आप रियलाइज करोगे कि चीजें कितना आसान होने लगी। मध्यकालीन भारत का हम बात करते हैं तो एक सुने हुआ कि सबसे पहले भारत में मुस्लिम अटैक करने वाला कौन शासक था। तो वो था मोहम्मद बिन कासिम, अरब का था, सिंध पर अटैक किया था। तो कब किया था ये, तो ये था 712 ईस्वी
से लेकर मध्यकालीन भारत आपको चलेगा 1707 ईस्वी तक। अब इसमें घटना क्या इंपॉर्टेंस आपको रखना है, तो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो। यहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम अरब पर सिंध अटैक किया था, वो चीजें हो जाएगा। और यहाँ पास आपको चीजें हुआ कि औरंगजेब का यहाँ मृत्यु हो जाएगा ना, औरंगजेब का यहाँ मृत्यु हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ मोहम्मद बिन कासिम कर लेना आप। अगर आप लिख सकते हो एक ही जगह तो लिख लेना, लेकिन चीजें हम मैं बता दे रहा हूँ, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम से लेकर औरंगजेब तक चलेगा। तो ये हो गया आपका मोहम्मद बिन कासिम तक, ये चीजें समझ गए आप। अब मॉडर्न हिस्ट्री कहाँ से कहाँ तक आपका चलेगा, तो देखो जहाँ औरंगजेब का मृत्यु होता है वहां से आपको चलेगा, यानी 1707 ईस्वी से आप इसको ले लो। और जब तक आज़ादी मिलता है, जब आज़ादी 15 अगस्त 1947 को जो होता है इंडिया का आज़ादी, वहां तक आपको चलेगा आधुनिक भारत। अब इसको ये चीजें आप समझ गए, तो मैं इसको यहीं छोड़ दे रहा हूँ। मेनली हमको फोकस करना है प्राचीन भारत पर, क्योंकि चीजें समझ में नहीं आती है प्राचीन भारत। तो इसको आप एक फ्लो चार्ट बना के, मैं फिर से कह रहा हूँ, आप लूसेंट के फर्स्ट पेज में को चिपका लेना अच्छे तरीके से। अब बार बार इसको देखते रहना, तब चीजें आपको हिस्ट्री में पकड़ में आएंगी। जैसे अब मैं यहाँ पास आपसे हम पूछ दूं कि 1857 का जो क्रांति हुआ वो किसमें था, तो अब देखो तो 1707 से 1947 के बीच में क्या नहीं आएगा 1857। अब मैं कहूँ कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526 में हुआ। ये चीजें आप रिलेट कर पाओगे कि किस किस में हम पढ़ रहे हैं, मध्यकालीन भारत में है, आधुनिक भारत में है, या प्राचीन में है। तो ये चीजें आपको समझ में आएंगी। देखो तो क्या मध्यकालीन भारत में 1526 नहीं आ रहा, 712 से 707। तो ये चीजें आपको चलना शुरू हो जाएंगी। एक बार चलना शुरू हो जाएंगे ना, तो चीजें अपने आप समझने लगोगे, फिर तो खुद पे खुद कर लोगे चीजें। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपका है प्राचीन भारत। इसी को मेनली समझना है, और यही चीजें कॉन्सेप्चुअली हो जाएंगी कि यहाँ पास कैसे चीजें समझा जाए। तो प्राचीन भारत में हम बात करते हैं। तो प्राचीन भारत में आपका लूसेंट के फर्स्ट पेज में ही फिर चीजें यहाँ दिया हुआ है, तो आप यहाँ पास ऐसे बना के लिख लेना। एक वैज्ञानिक का नाम था जिसका ऑर्थर स्मिथ। तो देखो ऑर्थर स्मिथ था, लूसेंट का फर्स्ट पेज पे चीजें लिखा हुआ है, ऑर्थर स्मिथ है ना, ऑर्थर स्मिथ 1904 में, 1904 ईस्वी में इसने क्या किया कि प्राचीन भारत को क्रमबद्ध तरीके से सजाने का श्रेय, मतलब सबसे पहले इसने किया कि प्राचीन भारत को है ना क्रमबद्ध टाइप से सजाया। तो सबसे पहले आपसे यही क्वेश्चन पूछ सकता है। अब देखो यहाँ चीजें क्या है, जैसे 1904 हमने लिखा तो हमारे दिमाग में 1904 से कुछ और डेट क्लिक कर गई। वो क्लिक कैसे किया, क्योंकि हाइपर लिंक बनेगा आपको दिमाग में। हिस्ट्री में अगर आपको चीजें नहीं रिलेट कर पा रहे, जैसे 1904 है तो 1904 में और यहाँ पास जैसी डेट होना चाहिए आप पढ़ रहे हो, तो आपको दिमाग में आनी चाहिए। अगर नहीं आ रहे है तो आप सही ट्रैक पर नहीं जा रहे हो। हिस्ट्री पढ़ने का यही तरीका है। तो 1904 में आप सुने होंगे अभिनव भारत, तो आपको दिमाग में यहाँ पास आ गया अभिनव भारत, तो आप अभिनव भारत यहाँ पास क्लिक कर गया। अभिनव भारत का 1904 में स्थापना हुआ था बीडी सावरकर के द्वारा। ये लिखना नहीं है यहाँ पास, आप मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूँ, ठीक है, कि चीजें आपको ऐसे रिलेट हो जाएंगी, तो आप समझो कि आप सही ट्रैक पर जा रहे हो, है ना। तो आप इसको कर लेना चीजें। आप इसको मैं यहाँ मिटा दे रहा हूँ ताकि ये चीजें आपको करनी नहीं है इसको। अब ये है चीजें। अब यहाँ पास ये है कि इसने एक बुक लिखा था अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो यहाँ से हम कर लेते हैं अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया कर लेते हैं, अर्ली हिस्ट्री। ये फर्स्ट पेज पे आपका लूसेंट का फर्स्ट पेज आप निकालोगे, आपको एकदम जस्ट दिया हुआ है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। आप इसको यहाँ पास ही मेंशन कर लेना ताकि बार बार रिवीजन करो तो ये चीजें आपको याद रहे। इंडिया, है ना। तो ये आपको हो गया तीन चीजें।
अब हम आते हैं एंशियंट को 3 भाग में कौन कौन से चीजें आपको डिवाइड किए गए हैं। तो अब बात करते हैं सबसे पहले प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक, और उसके बाद बात करते हैं हिस्टोरिक के बारे में। तो प्री हिस्टोरिक आप अगर हम हिंदी यहाँ पास करें तो आपका हो जाएगा प्रागैतिहासिक प्रागैतिहासिक काल, ये हो गया अदैतिहासिक काल, इसको मैं यहाँ कर ले रहा हूँ अदैतिहासिक, अदैतिहासिक काल हो जाएंगे। और इसका हो जाएगा आपको, जब बात करें तो ये हो जाएगा इतिहास। अब हम इस पे चलेंगे, पहले हम इसको कर लेते हैं, एक चीज और इसमें मेंशन कर देते हैं कि नंबर 1 पे ये है मेरा, नंबर 2 पे ये है मेरा, और नंबर 3 पे ये है। आप इसको अच्छे से आराम से समझना, और चीजें आपको पूरी तरह से हिस्ट्री एंशियंट का आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में ऐसे ही बैठा लेना है। अगर आप पहला बार देख रहे हो तो बिल्कुल बढ़ जाएगा, दूसरा बार भी देख रहे हो बिल्कुल बढ़ जा रहा है, और जो नहीं भी किए होंगे तो ये जरूर कर लेना आप। ठीक है। अब हम यहाँ आपको ऐतिहासिक काल, अदैतिहासिक काल, हिस्टोरिक, अब इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्री हिस्टोरिक के बारे में। ठीक है, नंबर 1 को तो हम इसको नेक्स्ट स्लाइड में ले लिए हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, देखो प्री हिस्ट्री, तो यहाँ मैं कर दे रहा हूँ इसको, तो मैं कर दे रहा हूँ प्रागैतिहासिक, ऐतिहासिक काल। अब इसको प्रागैतिहासिक काल को दो टाइप में डिवीजन होगा। अब ये दो टाइप में कौन कौन होगा, तो एगो सबसे पहले आ जाएगा ये पत्थर, स्टोन एज यानी पत्थर का युग। पत्थर का युग का मतलब हो गया, पत्थर का युग हो जाएगा जिसमें लोग मानव का उत्पत्ति होगा सबसे पहले, और पत्थर का ही चीजें आपको चलेंगी, कंदराओं में मनुष्य रहेंगे, वहीं पत्थर का ही औजार रहेगा। और फिर नेक्स्ट आपका है तांबा का युग, तो इसको मैं कर दे रहा हूँ यहाँ आपको, तांबा का युग। तांबा का, और एक चीज और मैं यहाँ, ये हो गया, लेकिन हम चाह रहे हैं कि यहाँ चीजें आप थोड़ा सा और यहाँ समझ लो, यहाँ चीजें। तो अब प्रागैतिहासिक काल और अदैतिहासिक काल और हिस्टोरिक काल, ये 3 चीजें हैं। तो आपको इसमें समझना ये है कि इसको प्रागैतिहासिक काल किसको कहेंगे आप। तो प्रागैतिहासिक काल में आपको चीजें हो जाएंगी कि जिसके बारे में कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, जिसके बारे में कोई साक्ष्य नहीं मिला है। तो आप यहाँ पास लिख लोगे कोई साक्ष्य, देखो ये प्रागैतिहासिक काल आप पढ़ोगे वैसे ही आपको लुसेंट में ये चीजें मेंशन है, लेकिन आप यहाँ पास ही लिख सकते हो कोई साक्ष्य नहीं मिला है, कोई साक्ष्य नहीं मिला, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि क्या कब चीजें हुई कैसे हुई, लेकिन लोग अनुमानता लगाते हैं कि मानव का उत्पत्ति ऐसे हुआ होगा। तो कोई साक्ष्य नहीं मिला है, तो कर लेता हूं मैं, कोई साक्ष्य नहीं मिला है।
बस ऐसे कर लेना, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिला। ठीक है, अब बात करते हैं अदैतिहासिक काल में। लिखित साक्ष्य मिला है लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाए, तो आप यही लिखना कि इसको लिखित तो मिला मिला, इसके बारे में लिखित कोई लिखित साक्ष्य तो मिला है, ठीक है ना, साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, लेकिन उसको हम पढ़ नहीं पाए। तो इसको हम कर लेते हैं, तो ऐसे कर लेते हैं कि साक्ष्य 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 मिला मिला है परंतु पढ़ा नहीं गया है, पढ़ा गया है, क्योंकि इसका जो अदैतिहासिक का जो लिपि था भाव चित्रात्मक, मतलब चित्र द्वारा ज्यादातर मेनली इस पे फोकस किया गया, तो इसका हो जाएगा भाव चित्रात्मक चित्रात्मक। और ऐतिहासिक आपका हो जाएगा, अब आते हैं ऐतिहासिक में। ऐतिहासिक आपको मेनली हो जाएगा, ऐतिहासिक की हम बात करते हैं तो ऐतिहासिक में आपका होगा कि इसका लिखित साक्ष्य भी है और इसे पढ़ा भी गया है, इसका लिखित साक्ष्य हो जाएगा, लिखित साक्ष्य भी मिला है, लिखित साक्ष्य साक्ष्य उपलब्ध है, उपलब्ध है, देखेंगे ये पढ़ा पढ़ा भी पढ़ा भी गया है। तो देखो, आप हिस्ट्री में मेनली याद रखना कि चीजें आपको कंफर्म, आपको साक्ष्य मिला, सबूत होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जो चीजें कह दो कि ऐसे हुए होंगे वैसे, आप उसके बारे में चीजें मिलनी चाहिए। जैसे इसमें मिला लेकिन हम इसको पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो चीजें हम कंफर्म नहीं हो पाए। लेकिन आपको हिस्ट्री यही है कि आपको लिखित भी होना चाहिए, पहले चीजें क्या घटी लिखित है, और उसको पढ़ पाए, हम पढ़े हैं कि हाँ चीजें हुई होगी, कब हुआ होगा, कब कब मेंशन हुआ, ये सब चीजें आपको समझ में आ रही होगी। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ से हम बात करेंगे, तो हम प्रागैतिहासिक का देखो, प्री हिस्टोरिक में जब आप लुसेंट में पढ़ोगे तो चीजें वहां सब क्लियर होगी। मैं एक फ्लो चार्ट सिर्फ आपको बता रहा हूँ, चीजें है ना, तो ये कर ले रहा। तो अब स्टोन एज में है और कॉपर एज में, ठीक है। अब यहाँ पर समझना आप स्टोन एज और कॉपर एज। अब हम बात करते हैं, तो मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूँ, अब आ जाओ, ये कर ले रहा। अब स्टोन एज में, पत्थर का युग में भी 3 डिवीजन है। 3 डिवीजन क्या है वो आप देखो। इसको इंग्लिश में लिखने का मेन मकसद क्या है कि कई बार एग्जाम में ना इंग्लिश में ही मेंशन कर दिया। जैसे देख लो, इसका 3 गो है, टाइप है, तो मैं इसको आपको हिंदी कर दे रहा हूँ इसको। इसका हो जाएगा पूरा पाषाण काल, पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल हो गया। इसको मैं कर लेता हूँ मध्य पाषाण काल। और नियोलिथिक का आपका हो जाएगा नौ पाषाण काल, पाषाण काल। अब है पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। होता क्या है ना कि पूरा पाषाण काल नहीं लिख के आपको हिंदी में ही देखो, आप हिंदी में ऐसे लिख देगा पेलियोलिथिक, ऐसे लिख देगा
पेलियोलिथिक हिंदी लिखेगा ही नहीं, वो इंग्लिश में ही लिख देगा, हिंदी में उसको कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको दोनों साथ भी करना है इसको आपको, है ना। तो आप थोड़ा सा कर लेना। ठीक है, अब इसको मैं इसका अगर हम बात करें तो इसको कर लेते हैं मेसोलिथिक। तो आपको हिंदी वर्जन भी याद रखना है और इंग्लिश वर्जन भी याद रखना है, क्योंकि अगर हो सकता है मध्यपाषाण काल लिखकर वो मेसोलिथिक लिख दे, तो आप कंफ्यूज करोगे अरे मेसोलिथिक किसको कहते हैं। नहीं, ये चीजें आपको नहीं करना, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ चीज। मेसोलिथिक यहाँ आपका हो जाएगा मेसोलिथिक। तो ये चीजें आप कर लेना इसको, और इसको हो जाएगा नियोलिथिक। नियोलिथिक, है ना। तो ये सब चीजें आप इसको कर लेना। थोड़ा पेन टैब मेरे लिए नया है, तो थोड़ा चीजें लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन मैं इसको हैंडल कर लूंगा। तो ये चीजें आपको समझ में आ गया। स्टोन एज 3 टाइप में डिवीजन हुआ, तो हुआ पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। हिंदी हो गया पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। आप इसको, अब मैं बारी बारी से इसको मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड अब देख लो, यहाँ चीजें आ गया, पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। तो इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ से जल्दी से, पूरा पाषाण हो जाएगा, पूरा पाषाण, आप समझ ही रहे हो इसको। अब फिर ये हो जाएगा मध्य पाषाण, मध्य पाषाण, और ये हो जाएगा नव पाषाण, पाषाण काल। तुम्हें भी काल कर लो अब, और ये हो जाएगा अभी काल, पूरा पाषाण काल। अब चीजें आपको समझनी ये है कि ये चीजें पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, अब यहाँ से डेट मेंशन चालू हो जाएगा। तो इसका डेट इंपॉर्टेंस नहीं है, कभी कभी हायर एग्जामिनेशन में पूछ देता है कि पूरा पाषाण कब तक था, नव पाषाण कब तक था, और मध्य पाषाण काल कब। लेकिन ऐसे नॉर्मल एग्जाम में तो चीजें पूछते नहीं है, लेकिन फिर भी आप डेट एक बार देख लो, ठीक है ना। तो आप यहाँ से आप डेट एक बार चेक कर लो। तो मैं यहाँ से अब कर ले रहा हूँ ये, अब यहाँ आपको चीजें समझ। तो मैं बात करूं कि इसका डेट का, तो 5 लाख, 5 लाख ईसा पूर्व से, तो ईसा पूर्व को इंग्लिश में बीसी भी बोलते हैं, ईसा पूर्व से कहाँ तक चलेंगे आपको, तो आपको 5 लाख से 8,000 BC तक चलेंगे, 8,000, 8,000 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व, या इसी को इंग्लिश में बीसी भी कर सकते हो, ठीक है ना। ईसा पूर्व या बीसी इसको बोलते हैं। तो ये डेट मेंशन हो गया, और इसके बारे में हमको यही चीज, आप वहां पर आप डिटेल पढ़ोगे लूसेंट में, लेकिन कुछ कुछ चीजें यही मैं बता दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन और पूछता है, अगर पूरा पाषाण काल में आप सोचो कि सबसे पहले मानव का उत्पत्ति हुआ होगा, तो होमोसेपियंस, सबसे पहले होमोसेपियंस इसको बोला जाता है। तो पूरा पाषाण काल में ही मानव का जो है, जो था जनरेशन था, उसको होमोसेपियंस बोलते हैं। तो इसको एक होमोसेपियंस कर लो आप, यहाँ कर लो होमो सेपियंस, ठीक है, जो मानव का उत्पत्ति हुआ, होमोसेपियंस को बोलते थे। उसके बाद अब बात करते हैं कि पूरा पाषाण काल में सबसे पहले मनुष्य ने क्या करना शुरू किया। तो क्या शिकार करना स्टार्ट नहीं किया था। तो यहाँ आप यहाँ मेंशन कर लोगे ना, तो चीजें वहां पर आपको नहीं कम पढ़ना पड़ेगा, तो शिकार हो जाएगा। और उसके बाद और क्या चीज का खोज हुआ, तो आग का खोज हुआ, आग का यहाँ पास हो जाएगा, शिकार और आग। एक क्वेश्चन और पूछता है कि पूरा पाषाण काल के बारे में सबसे पहले जानकारी कौन दिया।
तो अब देखो यहाँ से 1863 ईस्वी में ये आपको चीज़ें मिल जाएंगे, लेकिन आप यहाँ भी ऐसे करके लिख सकते हो। 1863 ईस्वी में रॉबर्ट, है ना, रॉबर्ट ब्रूसफुट, आपको ये लूसेंट में मिल जाएंगे, घबराने की चीज़ नहीं है आपको। ब्रूसफुट सबसे पहले इन्होंने जानकारी दिया था। अब देखो यहाँ से देखो अब हाइपरलिंक कैसे बनेगा। मैं किया हूँ तो मेरे को तो बन रहा है, आपको चीज़ें बन रही कि नहीं बनी। अब 1863 से चीज़ें डेट कुछ याद आ रहा है, अगर आप कर लेते हो तो देखो आपको कैसे डेट याद होगा। ठीक है, तो 1863 ईस्वी में क्या हेनरी डुडांट ने रेड क्रॉस का स्थापना नहीं किया था। रेड क्रॉस देखो ऐसे चलनी चाहिए, ऐसे आपको चलने लगेंगे, आप टेंशन नहीं लो, चीज़ें आपको हो जाएंगी, ठीक है ना। तो ऐसे आपको, एक मिनट, सॉरी डिस्टर्बेंस हो गया था। तो यहाँ रेड क्रॉस की चीज़ें आपको हो जाएंगे। उसके बाद मैं बात करता हूँ, तो उसके बाद मैं बात करता हूँ, ये चीज़ें रेड क्रॉस हो गया तो इसको आप मेंशन यहाँ नहीं करना है। यहाँ चीज़ें आपको करना क्या है कि मैं एक जनरली आपको बता रहा था, ठीक है। अब बात है नेक्स्ट चीज की बात करते हैं। तो अब 1863 में, अब सबसे पहले एक चीज और यहाँ मेंशन आप कर लेना, 2003 में, 2003 में भीमबेटका, भीमबेटका गुफा का नाम सुने होंगे। भीमबेटका, भीमबेटका का गुफा का सबसे पहले जिक्र हुआ। तो आपसे पूछेगा कि भीमबेटका गुफा कौन सा काल का था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो ये 2003 में शामिल हुआ था। और इसका जो है ना, इसका देखो थोड़ा नाम लंबा है, लेकिन हमको याद है जनरली जो मैं बता रहा हूँ। आपको अगर लंबा नाम नहीं याद हो, उसका थोड़ा सा याद रख लो, विष्णु। तो विष्णु नाम के इसने खोजा था, और वही था आपका भीमबेटका, 2003 ईस्वी में इसका खोज हुआ था। तो आप देख लो, इतने चीजें आपको हो गया पूरा पाषाण काल से, ठीक है। अब मध्य पाषाण काल में हम चलते हैं, ठीक है। तो मध्य पाषाण काल कहाँ से चालू होगा। अब देखो 8000 तकला तो ये चला था। आपको मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको, 8000 तक तो ये ईसा पूर्व तक चला। अब यहाँ 8000 से ही चलेगा, तो ये हो जाएगा आपको 8000, तो बीसी में कर दे रहा हूँ, ईसा पूर्व या बीसी से लेकर 4000 बीसी तकला आपको चलेगा। 4000 बीसी तक, है ना, 4000 बीसी तकला आपका चलेगा। अब यहाँ पास कहेगा सबसे पहले क्वेश्चन कि इसमें क्या चीज हुआ था। देखो इसमें शिकार आग का खोज हो गया था, तो इसके बाद इसमें होगा पशुपालन का खोज। तो हमेशा क्वेश्चन पूछता है और कंफ्यूजन क्रिएट करता है। अब पशुपालन का सबसे पहले पशुपालन किस में हुआ, तो सबसे पहले पशुपालन करने का जो है कौन किस काल में हुआ, तो मध्य पाषाण काल में। और इसके बारे में, मध्य पाषाण काल के बारे में जानकारी हमको सबसे पहले किसने दिया था, तो देखो यहाँ 63 है, कैसे डेट याद रखेंगे, तो 63 से यहाँ 4 साल बढ़ जाना आप। 1867 ईस्वी में आपको, 1867 ईस्वी में सी करलायल, इसका शॉर्ट नेम याद हो, करलायल, करलायल। तो सी करलायल, देखो प्रोनाउंसिएशन कुछ भी हो सकता है, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, उसको आप एडजस्ट करना, करलायल, ठीक है ना। सी करलाइल या करलायल जो भी कर लो, करलाइल ही कर लो, है ना। तो हम कर लेते हैं अच्छे तरीके से। तो ये है सी करलाइल, करलाइल। सी करलाइन का जो व्यक्ति था, सबसे पहले ये जिक्र किया। और किसके बारे में जिक्र किया, तो आप यहाँ मेंशन कर लेना कि विंध्य क्षेत्र में, विंध्य जो क्षेत्र है, विंध्याचल पर्वत, उस विंध्य क्षेत्र में सबसे पहले बात करने तो मैं कर लेता हूँ यहाँ पे, विंध्य क्षेत्र में, है ना, क्षेत्र में
ये अस्थिर पंजर, मानव का अस्थिर पंजर का खोज किया था। तो यहाँ पर ही अस्थिर पंजर मैं कर ले रहा हूँ, अस्थिर पंजर। ये मेंशन है आपको, ठीक है ना, ये मेंशन है आपको लुसेंट में। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ऐसे की कर लोगे ना तो आपको अस्थिर पंजा का किया था ये, तो आप ऐसे कर लोगे तो चीजें आपको याद रहेंगे, ठीक है। अब मैं नवपाषाण काल में आता हूँ। तो देखो यहाँ शिकार का, आग का, पशुपालन का। अब डेट देखो यहाँ 5 लाख से 8,000 ईसा पूर्व तक चला, 8 से यहाँ चला 4,000। अब 4,000 से क्या नहीं चलेंगे उधर, आप यहाँ से आप कर लो यहाँ। अब देखो यहाँ 4,000 BC से आपका हो जाएगा, 4,000 BC से आपका कितना हो जाएगा, करीब आप 2,500 तक ला ले सकते हो। 4,000 से 2,500, 2,500 BC तक ला नवपाषाण काल आपका यहीं पास हो जाएगा। अब नवपाषाण काल में क्या क्या चीजें होंगे, तो नवपाषाण काल में आपको देखो यहाँ पास हो गया शिकार, आग, पशुपालन। तो अब कृषि यहाँ आ जाएगा, कृषि। अब लोग कृषि जब करना चालू करेंगे तो क्या अस्थाई होंगे कि नहीं, अस्थाई होंगे तभी तो कृषि करेंगे, ठीक है। तो अस्थाई आ जाएगा। आपको ऐसे रिलेट कर करके पढ़ना है कि कृषि किया होगा फिर अस्थाई होगा, चीजें समझना है, रटना नहीं है कि अस्थाई निवास पूछेगा तो इसमें अस्थाई निवास, ठीक है। उसके बाद हम करें तो कृषि जब हुआ होगा तो आप सोचो कि जब कृषि होगा तो माल ढोने के लिए हमको चाहिए, तो पहिया का यूज होगा कि नहीं, कृषि ढोने के लिए अगर चाहिए तो पहिया, पहिया का निर्माण ये हो जाएगा। तो ये 3 चीजें आप रिलेट कर पाए हो। और एक चीज और याद रखना, वस्त्र, जो हम लोग कपड़ा पहनते हैं वस्त्र, वस्त्र भी लोग यहाँ पहनना चालू कर दिया था। तो ये सब चीजें अब कृषि है तो यहाँ पास ये कर कृषि का नवपाषाण काल तो मेहरगढ़ से हो जाएगा, मेहरगढ़ से मिला था, यहाँ आप कोष्ट में लेना। अच्छा, इसको मैं एक चीज और मैं बता दे रहा हूँ मध्यपाषाण काल में कि यहाँ पास मैं कर दे रहा हूँ। सबसे पहले इसको मैं एक पशुपालन वाला जो था, सॉरी, पशुपालन वाला जो था कहाँ चला गया, पशुपालन जो था ये आपको मिला था आदमगढ़ से। हाँ, ये आप कर लेना, आदमगढ़, आदमगढ़ से। देखो अब यहाँ देखो, यहाँ आदमगढ़ है, यहाँ मेहरगढ़ है, कंफ्यूज नहीं करना कि कौन मेहरगढ़ है, ठीक है। ये आदम पशुपालन वाला और मेहरगढ़ हो जाएगा कृषि वाला, ठीक है। ये चीजें हो जाएंगी। और सबसे पहले इसमें और लिख सकते हो तो हड्डी से निर्मित आभूषण जो है इसमें मिला था, हड्डी से। देखो ये एक्स्ट्रा चीजें जाने लगा, मैं नहीं चाह रहा हूँ कि एक्स्ट्रा चीजें हो ताकि आपको ज्यादा लोड पड़े। तो हड्डी से निर्मित जो है आप कर लो इसको, है ना। हड्डी से निर्मित जो है आभूषण का खोज, हड्डी से निर्मित आभूषण, आभूषण का पता भी इसी में चला था, ठीक है। तो ये सब चीजें आप कर लेना, एक स्लाइड में आपको चीजें कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है मेरा कॉपर युग। तो कॉपर युग के बात करेंगे, कॉपर युग कहाँ से कहाँ तक चलता है। तो कॉपर युग आपको 3,000 BC से, BC मैंने ईसा पूर्व हो जाएगा, BC से लेकर 2,000 तक BC तक ला आपको कॉपर एज चलता है, तांबा युग, ठीक है। अब इसको में हम बात करें तो सबसे पहले आप देखो, हम बात करते हैं इस पे, तो क्या चीजें अब मैं बता रहा हूँ यहाँ पास स्टोन एज। तो स्टोन एज से आप पहले इसमें देखो चीजें, क्या इसमें नहीं था ऐतिहासिक काल में स्टोन एज और कॉपर एज था कि नहीं। तो यहाँ से चीजें, अब यहाँ मैं आ रहा हूँ चीजें पर, अब मैं यहाँ आ जा रहा हूँ हम लोग कॉपर एज में। तो कॉपर एज में अब आ गए यहाँ से। अब कॉपर एज के बारे में ज़्यादा तो दिया नहीं है लुसेंट में, लेकिन यहाँ पास हम कुछ कुछ चीज़ें आपको मेंशन करवाएंगे।
तो सबसे पहले अगर कहेगा तांबे का खोज, यहाँ पर से क्वेश्चन पूछता है हमेशा, तांबे, है ना, तांबे का खोज, बात करते हैं, खोज विश्व स्तर पर बने, वर्ल्ड स्तर पर, विश्व स्तर पर, विश्व स्तर पे किस सप्ताह द्वारा सबसे पहले हुआ था। ये चीजें क्वेश्चन, तांबे का खोज विश्व स्तर पर सबसे पहले किस सप्ताह द्वारा किया गया, तो सबसे पहले सुमेरिया की सप्ताह का याद होगा, तो यहाँ आप मेंशन कर लेना, या की सभ्यता, या की सभ्यता, की सभ्यता। उसके बाद तांबे से, इसमें लुसेंट में जो मेंशन है तांबे से एक क्वेश्चन, तांबे का सबसे बड़ा बस्ती, तो सबसे बड़ा बस्ती आप कर लो यहाँ पास, यहीं पास आप याद कर लो, बड़ा बस्ती, बस्ती आपका हो जाएगा इनाम गांव, इनाम गांव, इनाम गांव, इनाम गांव हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बारे में और एक चीज और तांबे के बारे में हम कर लो, एक तांबे से हमको युग से मिला था मृद भांड, तो वो मृद भांड का कलर याद कर लो, कई बार पूछता है मृद भांड, है ना, मृद भांड, मृद भांड ही कॉपर युग से मिला था, और इसका रंग जो था, रंग की बात करते हैं हम, तो रंग इसका था आपको काले और लाल टाइप का, है ना, काले एवं, काले एवं लाल, काला और लाल हो जाएगा। उसके बाद एक और इसमें कर लो मेंशन, तीन चार चीजें आप याद कर लो जो क्वेश्चन, पक्के हुए ईंट का, तो सबसे पहले कहेगा कि पक्के हुए, पक्के हुए, पक्के हुए ईंट का मकान, मकान कॉपर तांबे युग से आपको मिलता है, ठीक है ना, तो यहाँ से मिलता है, तो ये चार क्वेश्चन आप याद रखना कॉपर युग से, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं में भी मिलेगा आपको, है क्वेश्चन तो अनलिमिटेड है, लेकिन चीज़ें हैं कि आपको जितनी चाहिए कंपटीशन एग्जाम के लिए उतना मैं बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा होंगे तो और डिटेल में जाएंगे, हर चीज़ का डिटेल होता है, लेकिन आपको पढ़ना कितना है चीज़ें वो मैं बता रहा हूँ। अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ पर, अब आते हैं हम नेक्स्ट चीज़ पे, इसमें मैंने पहले से कर रखा है प्रोटो हिस्ट्री। अब प्रोटो हिस्ट्री की बात करें तो इसका हो जाएगा अद इतिहास, अद अद ऐतिहासिक। अब वन था प्रागैतिहासिक, ये था अद ऐतिहासिक, तो अद ऐतिहासिक आपको चालू होगा 2500 ईस्वी, अगर मैं पूरा अद ऐतिहासिक की बात करूं तो 2500 बीसी से चालू होगा, ये 2500 बीसी से चलेगा, और ओवरऑल बात करें तो 600 बीसी मैंने ईसा पूर्व तक आपका ये चलेगा आपको, ठीक है। अब ऐतिहासिक काल में दो टाइप है, एक है सिंधु सभ्यता हड़प्पा, और एक है वैदिक सभ्यता। अब यहाँ पर सिंधु सभ्यता का डेट बात करें तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक चलेगा आपको, इसी को हड़प्पा की सभ्यता या सिंधु सभ्यता। वैदिक सभ्यता की बात करके तो 1500 से, सॉरी यहाँ गलत मेंशन है, आप इसको करेक्ट करोगे, ये चीजें, है ना, तो आपका हो जाएगा, यहाँ मैं बात करता हूँ तो ये आपका वैदिक सप्ताह 1500 से लेके ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक आपको चलेंगे। वैदिक सप्ताह में भी दो डिवीजन है, ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक।
ऋग वैदिक की बात करें तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक चलेगा, और उत्तर वैदिक की बात करें तो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक ला चलेगा। अब देखो वैदिक सप्ताह में ही आपका वेद आ जाता है। देखो जब हम जो लूसेंट का फर्स्ट पेज पढ़ते हैं, ऋग वेद साम वेद, ये सब वेद आपको जितना चीजें आपको आ जाएगा, ऋग वेद साम वेद अथर्ववेद, तो ये सब वैदिक सप्ताह में पढ़ना है। लेकिन लूसेंट उसको एस्थेटिक्स रूप में बना के दे दिया पहले, ताकि आपको चीजें इजीली मिल जाए। अगर वो वैदिक सप्ताह में देता तो आपको ढूंढना पड़ता। तो जो चीजें ज्यादा पूछता है इसलिए लूसेंट पहले उसको दे रखा है। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ हो गया, अरण्य हो गया, उपनिषद हो गया, महापुराण हो गया, ये सब चीजें स्टैटिक्स करके वो दे रखा है, लेकिन आपको पढ़ना है प्रागैतिहासिक काल से ही। अब हम नेक्स्ट चलते हैं 620वीं। अब आ जाते हैं हिस्टोरिक, मतलब ऐतिहासिक। इसको तो मैं कर दे रहा हूं, ये हो गया ऐतिहासिक ना। तो अब हो गया आपका ये हो गया आपका ऐतिहासिक। ऐतिहासिक तो ऐतिहासिक मैंने आपको बताया था कि ऐतिहासिक कहाँ से कहाँ तक चलेगा। ऐतिहासिक आपको कहाँ से चल 600 ईसा पूर्व से लेकर 712, और 712 के बाद फिर मध्यकालीन भारत चालू हो जाएगा, मोहम्मद बिन कासिम अटैक करेगा वहां से। अब इसी को हम लोग बोलते हैं आयरन एज, लौह युग। अब देखो यहाँ जो बीसी से लेकर 712 ईस्वी तक, ठीक है ना, ईसा पूर्व है, यहाँ यहाँ ईस्वी है। ठीक है, अब सी इसको सी भी बोलते हैं, सी का है कॉमन एरा, इसको में लिखा हुआ है। अब हम एक नया स्लाइड लेते हैं और हम समझते हैं कि चीजें आखिर करना कैसे है ना। तो अब क्या है कि चीजें कैसे करना है, इस पे हम बात करते हैं कि आगे क्या होगा। तो अब बात करते हैं कि हिस्ट्री हम लोग का आखिर चीजें कैसे होगा। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री है, हिस्ट्री में सबसे पहले बात करें तो एंशियंट हिस्ट्री की बात करते हैं। एंशियंट हिस्ट्री सबसे पहले, तो सबसे पहले हिस्ट्री हमको कैसे कैसे पढ़ना है, सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ एक फ्लो चार्ट कैसे हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसको में चलेगा यहाँ से हिस्ट्री से शुरू में, जो आपको हो जाएगा प्री हिस्टोरिक, है ना, प्री हिस्टोरिक। हिस्टोरिक से इधर हम चलते आएंगे, ठीक है, कंटिन्यू आएंगे। और फिर एक पार्ट आपका और इधर से चलेगा साउथ इंडिया, साउथ इंडियन, यानी साउथ इंडियन का हो गया आपका दक्षिण भारत। दक्षिण भारत जो लूसेंट में है वही दक्षिण भारत। अब दक्षिण भारत से चीजें आपको होता क्या है ना, कि जनरली दक्षिण भारत से आपका राजा ही पूछ देगा, विक्रमादित्य चौथा कौन था, पुष्कनिक द्वितीय कौन था। तो इसमें आपको सबसे पहले पल्लव वंश है, तो पल्लव वंश नहीं चलेगा, इसको में भी एक बेसिक कॉन्सेप्ट हम बताएंगे। उसके बाद फिर पल्लव वंश, और इसका भी इसमें क्रम नहीं पूछता है कि जनरली पल्लव वंश कब था, ये कब था, लेकिन आपको ये चीजें आपको करना है। तो राजा ही पूछता है, और चीजें छोटी छोटी, ये निशुम्भ सुम्नी का मंदिर कौन बनाया, वराह महिर मंदिर कौन बनाया, वराह की उपाधि कौन धारण किया था, तो ये सब चीजें हम लोग को करना है। और इधर से आपको चलेगा मगध वगैरह, बुद्ध, ये सब चलते आएगा। ये हो गया आपका एंशियंट का। अब बात करते हैं मॉडर्न का, बात करते हैं मध्यकालीन का, मध्यकालीन भारत का। तो मध्यकालीन भारत के बात करें तो कैसे करना है, वो मैं थोड़ा सा आपको स्ट्रेटजी बता दे रहा हूँ। इसको में आपको चलेगा, इधर हो जाएगा आपको दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत पार्ट बाय पार्ट तोड़ के हम पढ़ेंगे। और इधर चलेगा जिसको गुलाम वंश से चालू होगा, इधर चलेगा मुगल। और ये मुगल हम चलाते चलाते जब औरंगजेब 1707 में मरता है, तो इसके बाद से 1707 ईस्वी के बाद उत्तर मुगल कालीन भारत है जो आधुनिक भारत में चालू हो। ठीक है, तो ये सब चीजें हम लोग करेंगे। और कोई हमसे ये भी बोला कि भैया कराता तो लूसेंट सबको स्टार्ट कराता है, लेकिन कंप्लीट नहीं करता है, सिर्फ लूसेंट नहीं कराएगा। तो हम आपको बता रहे हैं कि ये
हिस्ट्री के साथ साथ आपका ज्योग्राफी भी चलेगा, ज्योग्राफी भी चलेगा। ज्योग्राफी आपको 2 पार्ट में हो जाएगा, एगो वर्ल्ड ज्योग्राफी यहाँ से चालू होगा और इधर से आपको चलेगा इंडिया। वर्ल्ड ज्योग्राफी सबसे पहले डालेंगे, इसको वीडियो बनेगा, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी पे पहले आपको ब्रह्मांड समझ लेना है, और उसको ब्रह्मांड से करते करते हम इंडिया स्टेट में पहले ओवरऑल अर्थ पे आएंगे, अर्थ के बाद फिर होगा वर्ल्ड, है ना, वर्ल्ड है, यूनिवर्स आएगा, अर्थ आएगा, उसके बाद इंडिया, इंडिया का फिर इंडियन ज्योग्राफी चालू हो जाएगा। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको सेशन देखने के लिए। मैं आशा करता हूँ आप लोग को पसंद आया होगा। और ये अभी ये नया चैनल है, तो थोड़ा सा आप लाइक सब्सक्राइब करें, अभी तो हम लाइव भी नहीं आ सकते हैं, और थोड़ा सा आप सब्सक्राइबर बढ़ाएं और थोड़ा शेयर करें। अगर आप मे भी आप चाहते हैं इस तरह का वीडियो, तो थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। थैंक यू, धन्यवाद।